तो कुछ समय से कुछ मित्र कमेंट में बोलते रहे कि शर्मा जी के बारे में कुछ और बोलिए। तो मुझे एक घटना और याद आ रही है। तो शर्मा जी ने जब पढ़ाई पूरी की, वो हरियाणा के थे, तो कोई उनका रिलेटिव या कोई जानकार था मिडल ईस्ट में, शायद ईरान में। तो वो उसके साथ वहाँ चले गए, ईरान चले गए और वहाँ ये जो जहाज के वो बनते हैं, जहाँ जहाज खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शिपयार्ड या जो भी बोलते हैं, तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी और जो वहाँ काम करती थी। तो अ, वहाँ का जो सबसे बड़ा था, वो इम्प्रेस हो गया शर्मा जी से। इम्प्रेस कैसे हुआ कि एक एक कोई कल्चरल अ कोई गेट टुगेदर हो रहा था और शर्मा जी ने कुछ जादू की ट्रिक्स दिखा दी, कुछ जादू भी आता था उनको। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया और उसने बोला कि भई तेरे को अगर जॉब चाहिए तो बोल। तो वो तो गया ही इसीलिए था कि कुछ जॉब मिले। उसने कहा जी कि जॉब तो चाहिए। तो उसी में मतलब वो तेल की कंपनी समझ लो, लेकिन उसमें मुख्य काम उनका ये था कि जहाज जहाँ रुकते हैं वो जगह बनाना। अब हुआ क्या कि ये वहाँ लगे अभी कुछ ही टाइम हुआ था, पता नहीं 1 साल भी हुआ था कि नहीं। और वहाँ ये खुमैनी आ गए, वहाँ के जो सबसे बड़े हेड थे खुमैनी, और उन्होंने जो जितने विदेशी थे सबको निकाल दिया वहाँ से। तो शर्मा जी मतलब बहुत हबड़-दबड़ में वहाँ से भागे और इटली पहुँच गए। इटली पहुँचते-पहुँचते तो उनके पास पैसे-वैसे तो बचे नहीं और वहाँ किसी दोस्त मतलब रास्ते में कोई बना होगा, तो उसने कहा कि यार मैं आपको एक इलाके तक ले जाऊँगा, वहाँ मैं छोड़ दूँगा, बाकी अब तक तेरी किस्मत है। तो वहाँ उसको छोड़ दिया। तो शर्मा जी ने चारों तरफ देखा, वहाँ अंगूर के बाग थे, अंगूर पके हुए थे बहुत ज़्यादा और वो भूख भी लगी थी, तो वो अंगूर देख रहे थे बहुत ध्यान से और इस आशा से कि क्या पता खाने को मिल जाएँ। तो एक लड़की आई कहीं से और वो थोड़ी देर तक देखती रही शर्मा जी को नहीं पता चला। फिर और नज़दीक आ गई, तो शर्मा जी को इटालियन नहीं आती थी, उस लड़की को इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो लड़की हँसी शर्मा जी को देख के और इशारे में पूछा कि ये क्या देख रहा है तू? शर्मा जी ने इशारे में बताया कि मेरे को पहले तो इंग्लिश में बोले। उस लड़की ने बोला नो इंग्लिश, मेरे को तो नहीं आती। तो शर्मा जी ने तब पेट पे हाथ लगाया होगा कि यार भूख लगी है। तो उसने बोला खा ले, ये तुम्हारे हैं ये, मतलब आप इशारे से कितना बोल सकते हैं उतना ये कोशिश करते थे। उसने कहा कि नहीं तू खा ले और तो शर्मा जी ने खाया थोड़ा बहुत, वो लड़की अभी इंतज़ार कर रही थी। तो उस लड़की ने उसको बोला कि तू मेरे साथ आ और जो मालिक था ये जो अंगूर के जो बाग थे, उनका मालिक, तो उस मालिक से नौकरी दिलवा दी। तो उसका काम था अंगूर तोड़ना, बगीचे से अंगूर तोड़ना। तो शर्मा जी बताते हैं कि बस सुबह अंगूर, दिन में अंगूर, शाम को अंगूर, 3-4 दिन में कि मुझे अंगूर की बदबू आने लगी क्योंकि खाते और कुछ नहीं, पैसे बचाने के लिए। उसके बाद की फिर वो लड़की आई, मुझे नहीं था कि पता ये फिर आएगी। तो उस लड़की ने बोला कि क्या हाल है? तो शर्मा जी ने कहा कुछ हाल तो ठीक है पर ये अंगूर ही अंगूर से तो नहीं चलेगा। कि क्यों? और कुछ भी खा। कि कहाँ से खाऊँ? मेरे पास पैसे तो है नहीं। ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ होगा पता नहीं।
पर तब धीरे-धीरे उस लड़की ने मदद करनी शुरू की और इनका प्यार हो गया। दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो शर्मा जी बताते हैं कि हम घंटों घूमते रहते थे। ये इटली में कौन-सा शहर, मिलान कोई शहर है शायद, उसके आस-पास की बात होगी। तो एक बार वो वहाँ ले गई और कि वो घंटों उस शहर में रहे कुछ दिन। घूमते रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। बीच में कि वो अचानक बोलती थी इटालियन में, बहुत ज़्यादा बोलती थी और उसके बाद हँसती थी। उसको पता था कि ये तो समझेगा नहीं। तो उसके बाद ख़ैर अंत में ये हुआ कि उस लड़की ने कहा, देख यार, मैं इंडिया तो आ नहीं सकती। मैं इंडिया नहीं आ सकती क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ, तो शादी तो हमारी हो नहीं सकती। तो शर्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जितना टाइम हम साथ रहे, इतना ही बहुत है। उसके बाद फिर वो थोड़ा कंडीशंस फ़ेवरेबल होने लगी। नहीं, उस बीच क्या हुआ कि उस लड़की को एक और कोई मिला, जिसको कि जो इंडियन था वहाँ। उसने उससे दोस्ती करवाई और वो जो इंडियन है, उसने बोला कि तेरे पास कागज़ हैं वहाँ के, जिस कंपनी में तू था, ईरान में? कि मेरे पास कागज़ तो थे। तो मैंने कागज़ दिखाए, उसने कहा यही कंपनी यहाँ भी काम करती है, तू उनसे मिल। तो शर्मा जी फिर उनसे मिले, तो उनको वैसी जॉब फिर यहाँ मिल गई, इटली में मिल गई। वहाँ रहे कुछ टाइम, तो जब तक रहे तब तक इस लड़की से भी दोस्ती रही। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब मतलब मन नहीं करता था इस जॉब को ज़्यादा करने का, उसके बाद वो वापस आ गए। तो ये जो अनुभव है, उन्होंने कहा कि प्रेम में किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग, आजकल जैसे किसी को किसी से प्रेम हुआ, घंटों बात करते रहते हैं, सालों साल बात करते रहते हैं कई बार, जैसे कि सगाई हो गई, अब शादी होने से पहले तो लगता है कि ये बोल-बोल के इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ज़रूरी नहीं है। ये कोई और चीज़ है, प्रेम शायद कोई और चीज़ है, ये भाषा से परे की चीज़ है। इसमें भाषा नहीं भी हो अ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक अनुभव है जो मैं शेयर करना चाहता था।